कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। हम सब के लाइफ में बहुत क्लोज वन में, रिलेटिव में, है ना, फ्रेंड सर्कल में इस तरीके के लोग होते हैं जिनको समझना नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है ना। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको पता चलता होगा कि इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन वो चीज़ें आपको पहले क्यों नहीं पता चलती है। कारण यही है कि तब आप बैलेंस नहीं होते हैं। आपको पता चलने के बाद आप क्या करते हैं, अटैचमेंट को आप लेट गो करते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, यही व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ता है, ठीक है। और यही मैसेज है कि ये जो व्यक्ति है खुद ही इतना, इसका मणिपुर चक्र जो है इतना ज़्यादा डिसबैलेंस है कि लोगों की बातों में इतनी जल्दी आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस लो है, जिसकी वजह से अच्छा जेलसी है और इनके आसपास ना एक अलग तरीके का अटैचमेंट है। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, है ना। वो भले ही इनके किसी भी प्रकार से कोई हेल्प ना करे, लेकिन इस तरीके का बहुत ज़्यादा आसक्ति वाला कोई व्यक्ति है जो आपके लिए तो कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमात्मा जी की कृपा से जो हेल्प आपको मिल रहा है उससे भी वो आपको दूर करना चाहते हैं। मतलब ये है कि आप जो अकेले में आगे बढ़ रहे हैं वो भी इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है, ठीक है। और देखिए ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए एक शिक्षा के लिए है। आप शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के बारे में अटैचमेंट में आने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर आप परमात्मा जी की शरण में छोड़ते हैं तो बाबा जी स्वयं आपको आपके रास्ते तक हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, ठीक है। आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना हुआ है। जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, आपको स्टक किया गया है तभी आपको यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है, ठीक है। दी हैंगमैन, अभी की स्थिति क्या है, किसी ने आपको स्टक किया था, किसी व्यक्ति ने आपको स्टक किया था कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और उस चीज़ को सही बताने के लिए, उन चीज़ों को सही दिखाने के लिए इस व्यक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा स्टक किया, जबकि आप स्टक नहीं थे। आपने साधनाएं की, आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मेरे बारे में जो भी कहते हैं वो सच नहीं है। आपने हर एंगल से देखिए इस कार्ड को, आपने हर एंगल से सोचा, तराशा, और आपके लाइफ में वाकई में वही चीज़ें हो रही थी जो ये लोग चाहते थे, जो सो कॉल्ड अपने सो कॉल्ड फ्रेंड चाहते थे। क्यों? क्योंकि आप इनकी बातों में आ रहे थे, क्योंकि ये जो आपको कहते थे ये कार्य आप नहीं कर पाओगे, आप उन कार्य को आप छोड़ देते थे या आप स्विच ऑफ कर दे, मतलब ना स्विच कर देते थे, ठीक है। मैंने स्विच ऑफ कहा, इसका मतलब ये है कि इनमें से किसी का कॉल आपके पास आ सकता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पर बैठने के बाद यदि हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा जी की विशेष कृपा है। यहाँ पर किसी ने ये बताया कि आपके लाइफ में हमेशा ब्लॉकेजेस रहता है, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ अच्छी नहीं हो सकती आपके लाइफ में, चाहे धन हो, चाहे किसी का प्रेम हो, सच्चा प्रेम हो, चाहे आपके फैमिली लाइफ में, लेकिन वो सारी चीज़ें तो आपके साथ है, आपके ऊपर कृपा है, पहले से ही आप भाग्यवान हैं। अगर मैं कहूँ लकी हैं, आप इनके लिए ही लकी है, लेकिन ये आपको बताना नहीं चाहते कि आप इनके लिए लकी हैं, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे ये कोई भी हो, जो ये बताना नहीं चाहता, जो ये दिखाना नहीं चाहता कि आप लकी हैं। आपके इनके लाइफ में होने से ही सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें कोई बताना नहीं चाहते और इसको ये उलट कर पलट कर दिखाना चाहते, तो भ्रमित किया जा रहा था। आप इस कार्ड को भी देखिए, इस कार्ड को भी देखिए, आपके तरफ जो भी प्रोग्रेस आ रही है, जो भी सफलता आते हैं, उनको जैसे ना ये टाटा बाय बाय कर देते थे, नहीं नहीं नहीं, उनका रास्ता, जैसे कि आपका रास्ता, अगर किसी ने आपका रास्ता पूछा कि बताइए उनका घर कहाँ पे है, उनके लिए कोई गुड न्यूज़ है, तो ये कह देते हमको नहीं पता। तो ऐसे लोग हैं जो डबल फेस कैरी करते हैं, जो आपके सामने कुछ और है और आपके पीछे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अपोजिट हैं। ऐसे लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लाया है, लेकिन कहते हैं ना एक दिन सबका जो है ना रियल फेस नज़र आता है, एक दिन सबका होता है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, तो ये आप समझिएगा कि एक दिन सबका कर्म एक साथ लौट कर आता है। यदि किसी के
प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो अच्छे हैं, तो इसलिए वो उन चीज़ों को अभी तो वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक समय आता है जब ये चीज़ें इस तरीके से आती है कि इस व्यक्ति को बर्डन आ जाएगा, इन लोगों को इतना बर्डन आ जाएगा जो ये आपके तरफ देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बर्डन आ जाएगा कि ये ना तो किसी और से कोई बातें शेयर कर पाएंगे, ना ही ये खुद उस बर्डन के नीचे ही दब जाएंगे, ना ही इस बर्डन को ये हील्ड कर सकते। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा विश्वासघात किया है, किसी ने आपके साथ विश्वासघात किया है, किसी ने आपको भरोसे में लेकर आपका भरोसा तोड़ा है। और ये चाहे जो भी हो, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा जैसे पहाड़ टूटना आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसने अपनी कार्मिक स्थिति को आपके ऊपर डालने की कोशिश की, इसलिए ये चीज़ें और ज़्यादा डबल हो गया है। इस व्यक्ति का जो मुखौटा है वो और ज़्यादा लोगों के सामने में धीरे धीरे ओपन हो रहा है। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा है, यही गलत बात करते हैं, ये चीज़ें लोग मतलब फुसफुसा रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बातें चल रही है कि इन लोगों ने, एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, इन लोगों ने आपके बारे में जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें आपको गिराने के लिए, आपको नीचे खींचने के लिए कही थी, वो चीज़ें तो यही लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें तो ये खुद करते हैं, वो सारी चीज़ें तो इनके ही लाइफ में, इनके ही फैमिली में। क्यों कार्मिक पैटर्न है इनके लाइफ में, क्यों वो चीज़ें नहीं होती है? जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक ही व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका टांग खींच रहा है, दो लोगों में आपस में अनबन है, किसी का डाइवोर्स हो रहा है, किसी के लाइफ में सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम क्यों है ना? तो कुछ तो ऐसे कार्मिक पैटर्न है इनके लाइफ में, तो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं और आपके लिए बोल रहे हैं कि आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है। और लोग देखिए आपके तरफ जो इसने भ्रम का जो जाल फेंका था, ठीक है, बहुत चालाकी से, वो चीज़ें इसी के तरफ बैकफायर हो गया है। और आपके लाइफ में आपके जो एंजल्स हैं वो आपके तरफ आपके सोल फैमिली मेंबर को भेज रहे हैं। अब इस वक्त से आपकी जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो प्रारंभ हो रहा है। लोग आपको समझ पा रहे हैं कि आपने कितना मेहनत किया है। जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि आप मेहनत नहीं कर सकते, आपको वही चीज़ें ये खुद करते हैं, ठीक है। जितनी भी बातें ये आपके बारे में स्प्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें खुद करते हैं। देखिए जब ना व्यक्ति खुद ऐसी चीज़ें करते हैं तो दूसरों के बारे में बोलना उनको आसान होता है, लेकिन आपने कितना मेहनत किया है, एक एक धन आपने जोड़ा है, इस तरीके की चीज़ें हैं, कितना आपने संघर्ष किया है, कितना आपने साधनाएं की है, अपने आप को कितना बैलेंस किया है, आपने पॉजिटिव ऊर्जा से कितना भरा है, और सबसे बड़ी बात यह दृढ़ता से, ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़े हैं, इसीलिए आपके लाइफ में बैलेंस है, इसीलिए यहाँ पर एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। और इनको इस बात की जेलसी है कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि कर्मा बहुत ज़्यादा हो गए, कर्मा बैगेजेस हो गया है। लोगों के साथ तो इन्होंने किया, लेकिन जो आपके साथ छल किया, जो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, जो आपके पीठ पीछे बातें किया, वो सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति के लाइफ में कार्मिक बर्डन हो गया है। ये कोई आपके आसपास का व्यक्ति है जो लोगों के मन में तरह तरह की बातें आपके लिए स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने भी अपने नहीं हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी अबंडेंस आते हैं, उसका इंतज़ार ये करते रहते हैं, ठीक है, कि कब इसके लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही। अगर आपके बच्चे कहीं पढ़ाई करने जा रहे हैं तो ये इनका पूरा ध्यान रहेगा कि ये कैसे इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनके लाइफ में क्या चल रहा है, इनके हस्बैंड वाइफ के क्या हो रहा है, किस तरीके से अर्निंग कर रहे हैं। अरे भाई, आप तो दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने बारे में ही सोचते सोचते ये आपके तरफ आ जाते हैं, कि आपके तरफ सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि ये तो, हम तो इतना ज़्यादा छल कपट कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास वो चीज़ें नहीं आ रही। तो छल कपट कर रहे हैं, इसीलिए आपके पास वो चीज़ें नहीं आ रही हैं। जिस दिन आप ईमानदारी, लेकिन जिस दिन ये ईमानदारी के रास्ते में चलेंगे, उससे पहले इनके लाइफ में बर्डन आना ही है। चाहे ये किसी भी रास्ते में चले, बर्डन आना ही है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इन लोगों ने जिस तरीके से आपके साथ छल किया है, जिस तरीके से आपके पीठ में छुरा किया है, ये जो कर्म है, इस कर्म का फल तो इनको इस लाइफ में जो है इनको मिलना ही है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ऐसे कर्मा है, ऐसे बर्डन है ना, जो इन्होंने आपके बारे में गलत बातें जो स्प्रेड किया है, ठीक है, गलत बातें, जिसकी वजह से इनके आने वाले जन्म को भी इन्होंने बिगाड़ लिया है। तो ऐसा होता है,
प्रारब्ध के, यदि पास्ट लाइफ के कर्मा अभी आ रहे हैं तो इस लाइफ में भी तो ये दुख भोगेंगे ही, लेकिन आने वाले समय में भी उन कर्मा का फल इनके बैलेंस में रहेगा, बैलेंस अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरीके की ऊर्जा है यहाँ पर कि जिसने भी आपको भ्रमित किया है वो खुद भ्रमित होने वाले हैं, और आप अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पर धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत धैर्य रखा है अपने लाइफ में। आप जितना बैलेंस आपने किया है उतना तो मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप कितना रोए हैं, रातों को जागे हैं, लेकिन आपने किसी से भी हेल्प नहीं मांगी, ना ही किसी ने आपकी हेल्प की, ना ही किसी ने आपसे दो मीठे बोल बोले, लेकिन फिर भी आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए आप आगे बढ़े हैं। इनमें से कई लोगों ने आपको इमोशनली स्टक करने के लिए, इमोशनली अटैचमेंट में भी रखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से भी आप विनम्रता के साथ बाहर निकले। ना ही किसी के लिए आपने कुछ गलत कहा, ना ही गलत सोचा, और आपने इस अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ आप जो बैलेंस हुए हैं, माँ आदि शक्ति माता जी आपसे बहुत प्रसन्न है। यही स्ट्रेंथ आपके लिए, आपके चार्म, आपके गुड लक को लेकर आ रहा है। एंजल्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये लोग जो दूर से देख देख कर इनके सर में जो दर्द हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो कर्म है आपका, गुड कर्म का फल वो आपको मिल रहा है, क्योंकि ये गुड कर्म आपके हैं, इनके नहीं। इन्होंने तो पूरी तरीके से जैसे आपके जड़ को ही काटने की कोशिश की थी, जैसे कि आपको पूरी तरीके से हिला डालने की, बर्बाद करने की ठानी थी, और यही चीज़ें हैं जो इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। आप कितने भी सत्मार्ग में हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने आपके बारे में जो चीज़ें गॉसिप किया है वो इनके खुद के अपनी पर्सनालिटी को दिखाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ पर्सनल रीडिंग में भी रेमेडी में ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कर लेते हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो फिर वो चीज़ें बैकफायर होना निश्चित है। और आप, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इनके निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल रहे हैं। आपको जो ढूंढना था वो था कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका जो कार्मिक पैटर्न है वो आपको ढूंढना था, और आपने ढूंढ निकाला है। और आप जब ये ढूंढ लेंगे और जब आप इस कार्मिक पैटर्न से बाहर निकल जाएंगे, इनमें से किसी से भी आपका उस तरीके का बॉन्ड नहीं होगा, उस तरीके का कनेक्शन नहीं होगा, उस तरीके का अटैचमेंट नहीं होगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है बाबा जी का। और तब तक आपको यहाँ पर रेमेडी करना है, तब तक आपको धैर्य के साथ रहना है, अपनी हीलिंग करना है। और जब आप हीलिंग करते हैं, जब आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, और जब आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, माफ़ी प्रार्थना, तो अपने एंसेस्टर्स के लिए भी आप प्रार्थना जरूर कीजिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके साथ है, इन लोगों के साथ नहीं है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है। आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए आ रही है। आप देखिए, यहाँ पर बाबा जी आपको, आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, कि आप आगे बढ़ें। ठीक है, आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, पर चलना आपको है, बाबा जी का यहाँ पर कथन है। और आपको कहा जा रहा है कि जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो इसी तरीके से लोगों की मदद आपको करनी है। ठीक है, ऐसे ही लोगों की मदद आपको भी करनी है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपको सब कुछ मिल जाए, सारी, जैसे कहते हैं, जो आपका सपना है पूरा हो जाए, उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लोगों की मदद ज़रूर करनी है, और हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। जिस तरीके से आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, जिस तरीके से अच्छाई के साथ आगे बढ़ें, ईमानदारी से आप आगे बढ़ें, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। कोई भी भ्रम, कोई भी तंत्र, कोई भी निगेटिव ऊर्जा, कोई भी अटैचमेंट आपको कुछ नहीं कर सकता। आपको कोई बाधा अब नहीं आएगी यदि आप इस तरीके से चलते हैं, क्योंकि हर एक रिश्ते का एक समय होता है ना, समय सीमा समाप्त हो गया है। आपका जो इनके साथ लेना देना था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और इनका जो भ्रमित करना था आपको, वो भी चीज़ें समाप्त हो गई है, क्योंकि आपकी आंखों में जो पड़ी हुई पट्टी है उसे स्वयं आपके एंजल्स ने यहाँ पर ओपन कर दिया है। और धुनी ज़रूर लगाइए। ठीक है, धुनी आपको घर में अगर आप लगा सकें तो आप डेली लगाइए, 2 दिन में लगाइए, या वीक में 1 बार लगाइए, लेकिन ज़रूर आप धुनी लगाइए। धुनी लगाने के लिए आप जब रेमेडी सीखते हैं, पावरफुल टैरो रेमेडी, तो आपको धुनी लगाना प्रॉपर बता दिया जाता है। वैसे भी मैंने चैनल में डाला है कि आप धुनी कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको किसी ने आपको आपके पाथ से भटकाने के लिए आपके साथ बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, उसको उसके कर्म का फल मिल रहा है, वो करा रहा है वो व्यक्ति।
और आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ना है। देखिए इनका क्या होता है ना, इनका जो होता है ना वो आप मतलब सोच भी नहीं सकते। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी आप संघर्ष देख रहे हैं, वो सिर्फ 20% है। तो आप समझ जाइए कि आपका जो जितना भी संघर्ष है, जितने भी निगेटिव चीज़ें, जितने भी आप महसूस कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके एंजल्स ने वो चीज़ें आपके लाइफ से समाप्त कर दी होती है, वो पहले ही बैकफायर हो चुकी होती है। तो आप सोचिए कि उनके लाइफ में जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है, उनको ना ही किसी का कोई रेमेडी मिलेगा, ना ही वो सुकून से रह सकते हैं, ना ही इस लाइफ में, ना ही अपने। तो ये जो चीज़ें हैं उसे आप समझ भी नहीं पाएंगे, उसे आप सोच भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा उनको उनके कर्म का फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा जी की शरण में रहते हुए गुड कर्म करना चाहिए। बाकी देखिए जैसे कहा जाता है ना कि बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, है ना, जिसको जो बोलना है वो बोलते हैं, लेकिन आप अपना कार्य करते रहिए। आपका कार्य ईमानदारी से कार्य करना है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों के भलाई के लिए कार्य करना है। अपने हार्ट चक्र को हमेशा ओपन रखिए, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीसा। तो हर एक व्यक्ति के लिए है ये। आप जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में कोई आपको रखने की कोशिश कर रहा है, या बहुत ज़्यादा डर भय में रखने की कोशिश कर रहा है, मणिपुर चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, किसी प्रकार का ब्लॉकेजेस यहाँ पर कोई करवाने की कोशिश कर रहा है, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और पूर्ण भरोसा रखिए बाबा जी पर। आप देखेंगे कि आपके लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा कैसे आपको महसूस होती है और स्वयं बाबा जी आपको मार्ग दिखाते हैं। अद्भुत ऊर्जा है आज की। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर करें।